एक पिता का हृदय कैसा है। मैंने तो बहुत अच्छे से आपको जाना है, अच्छे से करीब से मैंने आपको जाना है, लेकिन उसको सिखाऊंगी कैसे, मुझे तो आता नहीं कुछ। हालेलुया। वचन तो बताया नहीं, पिता ने सिर्फ हेडिंग बताई कि पिता का हृदय। हालेलुया। तो मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही थी अन्य भाषा में पूरा हफ्ता। आपको पता है यार, जैसे सोमवार आ जाता है ना तो मेरा काम शुरू हो जाता है अगले संडे का खाना पकाने का। आप दिखता ना। हालेलुया। कि क्या वचन बताना है, पिता से मैं रोज पूछती हूँ जैसे ही सोमवार आ जाता है, क्या बताना है पिता, अब क्या सिखाना है तेरे लोगों को। हालेलुया। तो पिता एक वचन मतलब एक शब्द, सिर्फ एक शब्द से बात करते हैं। हालेलुया। फिर उसको मुझे खोजना पड़ता है। हालेलुया। उसका स्टडी करना पड़ता है, फिर उसको ढूंढना पड़ता है मुझे। और मैं प्रभु से अन्य भाषा में प्रार्थना करी थी तो मेरे आत्मा में आया था उड़ाऊ पुत्र। क्या? हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती, मैंने कहा उड़ाऊ पुत्र। तो मैंने कहा उड़ाऊ पुत्र के बारे में मैंने प्रचार पहले भी किया है प्रभु, और उड़ाऊ पुत्र के बारे में सबको पता है। कुछ नया बात करने वाले के यीशुआ। ठीक है, मैंने कहा उड़ाऊ पुत्र के बारे में सिखाऊंगी मैं। लेकिन मैं प्रभु से बोली कि मैंने कहा प्रभु यीशुआ, आज की रोटी उड़ाऊ पुत्र ही होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। और बताए आज की रोटी मुझे यही बनाना चाहिए। हालेलुया। मैंने प्रभु से प्रार्थना की, मैंने बोला आज की रोटी, आज की आत्मिक रोटी आप मुझे दो। और मैंने वचन खोला, और कैसे खोला ना, आज अलग तरीके से खोला मैं आपको बताती हूँ। आँख बंद रखी थी और मैंने ऐसे खोला और वही आया। आज अलग तरीके से खोला मैं प्रभु को सारा धन्यवाद देती हूँ। मैं यीशुआ को बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि सच में पिता का हृदय है कि वो आपको सिखाए। हालेलुया। ये मेरे साथ दूसरी बार हुआ है सेवा करते हुए। हालेलुया। जो मुझे सिखाना है वो रोटी परमेश्वर ने उस दिन मुझे दी। जब मैं सेवा स्टार्ट कर रही थी ना यहाँ पर, तब परमेश्वर ने मुझे पतरस की पुस्तक में से वचन बताया। और मेरे परमेश्वर ने सेवा स्टार्ट करने से पहले परमेश्वर ने मेरे को वचन बताया कि तू मेरा पतरस है, तुझ पर मैं अपनी कलीसिया खड़ा करूंगा और मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर अधोलोक के फाटक भी खुल नहीं पाए, खुल सके थे, खुल नहीं पाए, ऐसे कुछ लिखा है वो वचन। और मैंने जब यहाँ सैटरडे से स्टार्ट किया था हमने ये इधर सर्विस, क्योंकि संडे सर्विस नहीं था, शाम में था, पर हमको पसंद नहीं था ये वाला टाइम। मैंने कहा शाम को पहुंच जाएगा, शाम को 5 बजे 5 से 8 पहले भी था ये समय, पर हमने नहीं लिया था, सैटरडे शुरू किया। और उस दिन आत्मिक रोटी परमेश्वर ने वही दी। हालेलुया। उससे मुझे पूरा कंफर्म हो गया कि पिता ने ये सेवा की। यीशु फेलोशिप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री एक पत्थर है परमेश्वर, उस पर वो कलीसिया खड़ा है। और जो कोई इस पर खड़ा हो जाएगा ना, इस पत्थर पर, वो कभी भी पीछे नहीं हटेगा। हालेलुया। बहुत सारी तकलीफें आएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी, आप पीछे जाओगे लेकिन फिर आओगे। हालेलुया। शैतान मन में डालेगा आपके, चली जा तुम छोड़ के, अब क्या सीख गई है, क्या जरूरत है, जाओगे आप लेकिन फिर आओ। क्योंकि पत्थर पर ये कलीसिया खड़ी की है, और वो एक ऐसा पत्थर है जिसे कोई गिरा नहीं सकता। इस कलीसिया पर जो कोई खड़ा होगा, जो कोई परमेश्वर का पेड़ यहाँ आएगा, वो भटकेगा तो सही लेकिन फिर आएगा। उड़ाऊ पुत्र के समान संपत्ति उसने जमा कर गया वो, लेकिन फिर आया। हालेलुया। यीशु बहुत प्रेम करता है, यीशु फेलोशिप डिलीवरेंस मिनिस्ट्री। ये बहुत बड़ी सुंदर योजना है इसकी, इस मिनिस्ट्री की। आने वाले दिनों में आप सब जन देखेंगे उसकी मिनिस्ट्री में। पूरा नासिक, पूरा महाराष्ट्र, पूरा भारत, पूरा देश
आज राज्य के लोग देखेंगे यीशुआ की महिमा को। जैसे यीशुआ ने सेवा की ना, वैसी सेवा इस मिनिस्ट्री से होगी, और वो भी दुगनी, क्योंकि उसने कहा है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मैंने काम किए उससे भी बड़े बड़े वो करेगा। हालेलुया। क्योंकि इस मिनिस्ट्री का एक ही उद्देश्य है, यीशुआ की महिमा करना। हालेलुया। मनुष्य की महिमा नहीं करना, किसी मनुष्य के बारे में नहीं, परंतु पिता के बारे में, यीशुआ के बारे में उसकी महिमा करना, उसको ऊंचा उठाना। जब हम उसको ऊंचा उठाते हैं ना, तब वो हमें ऊंचा उठाता है, हम और उसको ऊंचा उठाएंगे, फिर और वो हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। सारी महिमा यीशुआ को, लेकिन एक नंबर पे हमेशा यीशुआ को रखना। हालेलुया। ये सारी महिमा यीशुआ। मुझे अब समझ में आता है कि जब मैं स्कूल जाती थी तो मेरा पहला नंबर क्यों नहीं आया, दूसरा और तीसरा ही आया, पहला कभी नहीं आया। मैं बहुत रोती थी, पहला ही 5 जाना। राइटिंग भी बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई सुधरी नहीं। हालेलुया। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि पहले नंबर पे मेरा यीशुआ था, इसीलिए मैं दूसरे नंबर पे थी। हालेलुया। और जब मैं मसीह में आई ना, तब मेरी राइटिंग सुधरी। वचन लिख लिख के, प्रकाशन लिख लिख के, हालेलुया। नहीं तो मेरी राइटिंग की वजह से मेरा कोई नंबर नहीं आता था, लेकिन होशियार थी मैं पढ़ाई में, इसी कारण दूसरा तीसरा नंबर आता था। हालेलुया। मैं यीशुआ को धन्यवाद देती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझ पर भरोसा नहीं करते, मत करने दो, लेकिन मैं थी होशियार। हालेलुया। मेरी मम्मी बताती है मुझे। हालेलुया। हाँ, उनको ऐसा लगता है मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन छुपा के रखा है पिता ने, वो प्रकट करेगा। हालेलुया। अपने समय पर, इन द नेम ऑफ यीशुआ। जितना किसी को लगता है इसको कुछ नहीं आता है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि पिता को पता है हमें सब आता है। हालेलुया। जगत के मूर्खों को चुना है उसने, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित कराए। हालेलुया। कुछ नहीं आता है तभी तो चुना है, ताकि आ जाए हमें। हालेलुया। ये गवाही मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। सच में बहुत विश्वास योग्य है हमारा यीशुआ। उसके साथ ऐसा कनेक्शन बनाओ ना कि उसके दिल में क्या चल रहा है वो हमें पता चलता है। हालेलुया। उसके मन में क्या चल रहा है ना, वो हमें पता होना चाहिए। हालेलुया। हमारे मन की तो उसको पता है, हमारे मन में क्या चल रहा है उसको पता है, अधोलोक में क्या चल रहा है उसको पता है। हालेलुया। लेकिन उसके दिल में क्या चल रहा है वो हमें पता होना चाहिए। उसको कहते हैं कनेक्शन पिता के साथ। हालेलुया। सारे नामों पर विश्व। आइए हम वचन में जाएंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, लूक 15:22। 15:22। परंतु पिता ने अपने दास से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ। हालेलुया। झट क्या लिखा है, झट तुरंत। हालेलुया। हाँ, ये सबसे फेवरेट है मेरा ये सब्जेक्ट, उड़ाऊ पुत्र। हालेलुया। मुझे बहुत पसंद है उड़ाऊ पुत्र के बारे में। हालेलुया। धन्यवाद कि कम से कम वो अपने आगे में आया, वो हाथों गया है, इसीलिए वो पसंद है मुझे। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर। तो मैं 11 से पढ़ रही हूँ। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे, उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दीजिए। हालेलुया। छोटे ने क्या कहा, संपत्ति में से जो भाग है वो मुझे दीजिए, जो भाग मेरा है वो मुझे दीजिए, मतलब जो मेरा है वो मुझे दीजिए। क्या मांगा उसने, जो मेरा है वो मुझे दीजिए। हमेशा पिता से वही प्रार्थना करना कि पिता मेरे हिस्से में जो अभिषेक है वो तो मुझे दे। हालेलुया। पिता जो मेरे हिस्से में तूने सेवा रखी है वही तो मुझे दे। हालेलुया। हमारा अधिकार है हम पिता से मांगे।
हालेलुया। जो मेरे हिस्से का है वो तू मुझे दे। हालेलुया। जब हमारे हिस्से का हम मांगते हैं ना, जैसे इस पिता ने उसको दिया वैसे वो भी हमें देता है। हालेलुया। किसी और का नहीं मांग रहे, कोणाची किती सॅलरी आहे, कोणाच्या घरात काय चालू आहे, कोणाचं काय चालू आहे, वो नहीं। किसी किसी के कितने बंगले, किसी के कितने गाड़ी है, किसी के पास कितना सोना है, किसके पास कितना पैसा है, वो मुझे दे, वो नहीं। जो मेरा है वो मुझे तू दे। हालेलुया। सारी महिमा यीशुआ मसीह। फिर उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। क्या करी? संपत्ति बांट दी। जब आप अपने हिस्से का मांगते हैं पिता से कि पिता मेरे हिस्से में जितने परसेंटेज रखे मेरे वो तू मुझे दे। हालेलुया। पिता मेरे हिस्से में तूने जितने बच्चे रखे हैं वो तू मुझे दे। मेरे हिस्से में जितनी तूने सैलरी रखी है वो तू मुझे दे। हालेलुया। जो मेरे हिस्से का है पिता तू मुझे दे। तो पिता ने क्या किया? संपत्ति बांट दी। हालेलुया। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। क्या किया उसने? इकट्ठा कर ली संपत्ति, बॅगेत भरलं आणि गेला पळून दूर देश को चला गया। लेकिन उसने जो किया वो नहीं कर रहा। हालेलुया। पहली परमेश्वर ने हमें पहली बात है तो पहली प्रेयर पॉइंट में तो लिख लूं कि पिता जब मेरे हिस्से का मुझे मिले तो मैं तुझे ना छोड़ू। अगर मैं तुझे छोड़ने वाली होंगी तो मेरे हिस्से का मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। पहले प्रभु से प्रॉमिस, मैं बुद्धिमान हो गई नीति वचन पढ़ के। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। नीति वचन पढ़ने से बुद्धिमान होते हैं। अगर आपको बुद्धिमान होना है तो नीति वचन रोज पढ़ो। हालेलुया। सारी महिमा परमेश्वर को। जो प्रभु की ओर से बुद्धि है ना उसमें हम नम्र बनते हैं। हालेलुया। सारी महिमा यीशु। तो क्या हुआ? जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा आकार पड़ा और वो कंगाल हो गया। हालेलुया। क्या हुआ? सब कुछ खर्च करा उसने। यूं नहीं कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करे। इन्वेस्टमेंट करता तो उसका कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि पिता ने जो उसको संपत्ति दी थी वो थोड़ी नहीं थी, बहुत सारी थी। कितनी थी? बहुत सारी थी। हमें क्या लगता है 5-10 रुपए थोड़ी दिए थे, अपनी संपत्ति में से उसको दिया। पिता के पास क्या थोड़ा थोड़ी है? बहुत है। क्या है पिता के पास? बहुत है। आकाश, पृथ्वी, उसमें जो कुछ भी है, स्वर्ग, सिंहासन, उसमें से उसको दिया। हालेलुया। तो क्या थोड़ा था क्या वो? बहुत था। पिता अभिषेक भी देता है तो सोच लो, पिता जो मेरे हिस्से का है वो तो मुझे दे। मतलब पिता के अंदर जितना अभिषेक है उसमें से वो हमें देता है। हालेलुया। पिता तो मुझे प्रेम करना सिखा। जो पिता के अंदर प्रेम है वो हमारे अंदर ट्रांसफर करता है। मतलब वो थोड़ा नहीं होता, बहुत होता है। हालेलुया। जब पिता के अंदर का, पिता की संपत्ति जब पुत्र में आती है तो वो ऐसी नहीं आती। हालेलुया। हालेलुया। वो थोड़ी नहीं होती, जितना पिता का है वो सब पुत्र का हो जाता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ? उसकी थोड़ी सी गलती हो गई। उसका सब खर्च जब कर चुका वो, तब आकाल आया। हालेलुया। आपको पता है जब यूसुफ के समय जब परमेश्वर ने फिरौन को दर्शन दिखाया, तब उसको जो दर्शन दिखाया तो उस दर्शन के अनुसार परमेश्वर ने दिखाया 7 साल का भारी क्लेश और 7 साल का अच्छा उन्नति तरक्की तुम करोगे, ये बताया था परमेश्वर। उस दर्शन का अर्थ जब यूसुफ को पता चल गया, उसने राजा को बताया, तो 7 साल जब उसके अच्छे समय के थे, उसने बहुत सारी संपत्ति क्या करी? इकट्ठा करके रखी। जब अकाल आया तो पूरे देश राज्य राज्य के लोग आकर उससे वो लेकर जा रहे थे खाना। हालेलुया। ऐसे ही करना है हमें। जब हमारे पास फाइनेंस है तो उसको सेव करना सीखना है। हालेलुया। जब हमारे पास अभिषेक है तो उसको सेव करना सीखना। ऐसे नहीं कि इतना सेव करो कि कंजूस बनो, ये ऐसे मत करना। हालेलुया। थोड़ा सा कंजूस वाली स्पिरिट तो होना ही नहीं चाहिए। वो गंदी आत्मा है सच में। मेरे पैरों के नीचे रख दो। नहीं चाहिए वो कंजूस स्पिरिट।
क्योंकि कंजूस वाली जो आत्मा है ना वो नाम खराब करती है वो व्यक्ति का। हालेलुया, हालेलुया। सब नाम रखते उस व्यक्ति को, अरे मैं कंजूस है बाबा, नहीं। क्या करती नाम? आपको खराब करना है तुम्हारा नाम, तो कंजूस मत बनो। हालेलुया, सारी महिमा यीशु को। तो क्या हुआ, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। क्या हो गया? वो कंगाल हो गया, मतलब उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सिवाय शरीर प्राण आत्मा के उसके पास कुछ नहीं बचा। हालेलुया, पता नहीं कपड़े भी नहीं बचे होंगे, एक ही ड्रेस होगा उसके पास। हालेलुया, क्योंकि जब उसके पास बहुत कुछ होगा तो बोल रहा होगा दोस्तों को, ले जा ठीक है, उड़ा दे, कर ले, तेरे को क्या करना है, कितने पैसे चाहिए, चल ट्रांसफर में कर देता हूँ तुझे, अच्छा तेरे पास जूते नहीं, मेरे पास से ले जा। हालेलुया, ऐसे उड़ा दिया होगा उसने, है ना, मोठ्या पानामध्ये की हाँ घेऊन जा आणि मग जेव्हा संपलं तर बसला, आता काय करू। हालेलुया, सारी महिमा यीशु को। और जब इसीलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा लिखा है, वहाँ पर क्या लिखा है? पड़ा, म्हणजे जाऊन तो पडला ती, म्हणजे एखाद्या गरीब व्यक्तीच्या घरी ना त्या रस्त्यावर जाऊन नाही का, आपल्या घरदार नसल्या रस्त्यावर पडलेले लोक, पडलेले मतलब पड़ा हुआ। एक जब मैं छोटी सी बड़ी हो रही थी, एक आंटी थी हमारे पास, मतलब मैं बढ़ रही थी जब, तो एक आंटी ने वहाँ पर, अगर उनको ऐसा बोला ना, उन्होंने पूछा हमें कुछ और हमने बोला ना पड़ा हुआ है, मतलब इंदौर में हिंदी बात करते हैं ना, इंदौर में जब हमें, अगर उन्होंने पूछा तुम्हारे पास ये है क्या चीज, खाने की चीज या सब्जी है क्या है, हाँ पड़ा हुआ है, ऐसे अगर बोल दिया ना तो उसको बहुत गुस्सा। एक पड़ा हुआ नहीं बोला, रखा हुआ बोल, जैसे हमको डांटते थे वाटी। हालेलुया, मैं उनकी याद आती। हालेलुया, पड़ा हुआ मतलब असत घान, ऐसे सोचते उधर के, रखा हुआ मतलब अच्छा, रखा है, पड़ा है मतलब विचार, पैसा। हालेलुया, सारी में वही यीशु को। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बाइबल में लिखा है कि वो उस व्यक्ति के यहाँ जाके पढ़ा। हालेलुया, क्या हुआ? पढ़ा। कोणाची इकडे जाऊन पडायचं नाही, संपत्ती जर कमी झाली तर तेच हाल होते। हालेलुया, किसी रिश्तेदार के भी घर ज्यादा नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि त्यांना कंटाळा येईल, तुम्हाला नाही। हालेलुया, हालेलुया, उनको कंटाळा आ जाएगा, आपको नहीं आएगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा है, मैंने पढ़ा है। हालेलुया, नीति वचन में लिखा है, संकट के समय अपने भाई के घर मत जा। हालेलुया, वो सामर्थ्य लिखा है, नीति वचन पढ़ा करो आप, उससे आपको कैसे जीना है मसीह जीवन आपको पता चलेगा। हालेलुया, सारी महिमा यीशु। तो वो जाके वहां पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। हालेलुया, उस व्यक्ति ने क्या किया, उसको काम बता दिया। उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो उसका कुछ वैल्यू नहीं है ना। हमारे पास जब कुछ नहीं होता है तो हमारी कुछ वैल्यू नहीं होती। हालेलुया, हाँ, अगर आपके पास संपत्ति है, आपके पास सब कुछ है, तो सब जन आपकी वाह वाह करेंगे। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो कोई तुम्हें नहीं पूछेगा। हालेलुया, अगर तुम्हारे अंदर अभिषेक है यीशुआ का, तो सब जन तुम्हारे अधीन रहेंगे। हालेलुया, सब जन तुम्हारी बात को अपने आप मानेंगे। जहां तुम काम, भले देखो आप किसी भी चीज को काम करने के लिए गए ना, अपने आप मस्तक नहीं, कुछ नहीं, मस्तक थे रोगे। क्यों पता है? क्योंकि अभिषेक है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे फेवर में है सब। हालेलुया, अपने आप वो तुम्हारी बात मानेगी। हालेलुया, अगर नहीं है तो फिर इसके जैसे सुअर को चराने के लिए, मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं, सुअर को चराने के लिए उसको। हालेलुया, सारी में यीशु। सुअर के बारे में बहुत सामर्थ्य प्रकाशन मिला है, प्रभु को धन्यवाद देती, कभी सिखाएंगे आपको सुअर के बारे में। इसलिए वो उस देश में निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेत में सुअर चराने के लिए भेजा।
और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता। हालेलुया। जब पिता अपनी संपत्ति में से हमें देता है तो जब हम उसका आदर करते हैं, जब उस संपत्ति का आदर करके उसकी वैल्यू जब हम समझते हैं, तब वो संपत्ति हमारे अंदर से कभी खत्म नहीं होगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर उस संपत्ति का हमने आदर नहीं किया, आप समझ लो कि परमेश्वर ने आपको समय दिया, समय एक संपत्ति, मैं तो समय को संपत्ति समझती, मुझे ये प्रकाशन मिला क्योंकि मुझे पता है कि जो समय मेरे जीवन में यीशुआ ने जो दिया है ना, वो बहुत वैल्यूएबल है, बहुत तायत से मेरे लिए बहुत सामर्थ्य हो जो समय उसने मुझे दिया। हालेलुया। वो समय का मैं बहुत आदर करती हूँ जो पिता ने मुझे दिया। अगर सुबह मैं उठती भी हूँ नींद में से, मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि आज मैं और प्रेयर कर पाऊंगी, और मैं प्रार्थना कर पाऊंगी, और मैं प्रकाशनों में जान पाऊंगी, और मैं तेरी आराधना कर पाऊंगी। पिता मैं धन्यवाद की आज के दिन के लिए। हालेलुया। नहीं तो हम कोई उठकर सोचते कि आज मुझे मार्केट जाना है, आज मुझे ये काम करना है, आज मुझे वो काम करना है। उनके माइंड में ये चलते हैं, लेकिन मेरे माइंड में क्या चल रहा है जो यीशुआ से कनेक्टेड, और मुझे कल जितनी प्रार्थना की थी उससे ज्यादा करना है, और बाइबल पढ़ना है, और प्रभु के लिए इस्तेमाल होना है, और अभिषेक में बढ़ना है, और प्रभु के लिए खड़े होना है। हालेलुया। जिनके पास बहुत काम है और वो यीशुआ से भी कनेक्टेड, तो उनको ऐसा लगता है कि मैं ये भी करूंगी और पिता के साथ कनेक्ट भी रहूंगी। हालेलुया। जब पिता आपको संपत्ति देता है, चाहे हो सकता है आपका घर हो, चाहे आपके समय हो, चाहे आपकी बच्चे हो, चाहे आपके पास जो कुछ भी पिता ने दिया है, उस संपत्ति को आप अच्छे से उसका इस्तेमाल जब करते हैं तो वो संपत्ति क्या होगी? हालेलुया। हाँ, ये इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट। हालेलुया। अन्य भाषा का दान तुमको दिया है ना पिता ने, तो उसको अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करो। बर्तन धोते धोते भी अन्य भाषा बात करो, कपड़े धोते धोते भी अन्य भाषा में बात करो। हालेलुया। लेटे लेटे भी अन्य भाषा में प्रार्थना करो। जो भी आप काम करें 24 घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करो, क्योंकि ये पिता का हृदय है आपके लिए। समझ आ रहा है? पिता ने आपको अन्य भाषा की संपत्ति इसीलिए दी है ताकि तुम उसको बढ़ाओ। हालेलुया। जब वो संपत्ति बढ़ेगी तुम्हारी, सच बता रही हूँ, आपके जैसा योद्धा कोई नहीं हो सकता। आप सबसे बेस्ट यीशुआ की आर्मी बनकर खड़े हो जाओगे। हालेलुया। सच बता रही हूँ मैं आपको। हालेलुया। अपनी संपत्ति को सही जगह इन्वेस्ट करें जो यीशुआ ने आपको दी। ऐसे नहीं कि चलो आज के दिन में आराम कर लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं आज। हालेलुया। आज के दिन नहीं किया तो क्या हो जाए, थोड़ी देर बाद कर लेती हूँ। हालेलुया। ऐसे कभी मत करना। जो पिता ने आपको दिया है उस संपत्ति को बढ़ाना है, आपको उसका इस्तेमाल करना है, और उसका वैल्यू आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे दी है। उसके जैसे गलत जगह इन्वेस्ट नहीं करना है। उसने भी इन्वेस्ट किया, किसने? उड़ाऊ पुत्र ने भी इन्वेस्ट किया, लेकिन गलत जगह इन्वेस्ट किया। सही जगह इन्वेस्ट करना सीखो। हालेलुया। हाँ, अगर सही जगह इन्वेस्ट किया तो सच बता रही मैं, यीशुआ की तरह बन जाओगे तुम। हालेलुया। सारी महिमा यीशुआ मसीह को देते। फिर आगे चल के क्या हुआ? फिर जो सुअरों के जो फलियां थी वो खा रहा था वो। हालेलुया। वो खा रहा था। बेचारे का समय ऐसे आया क्योंकि पेट में जब भूख लगती है ना, तो मग त्याला काही दिसत नाही, ते सगळं खाते। कोणी असो, बहुत चिकन खाते, बहुत मटन खाते, बहुत ये फेवरेट चीज मेरी, वो फेवरेट चीज, मैं नहीं खाती पालक की भाजी। हालेलुया। कोई कोई ऐसे होते ना, मग फिर उनके बाद में समय ऐसे आते, सुअर की फलियां भी खाई उसे। मस्ती में आने के बाद सब कुछ करना सीखो। संपत्ति जो पिता ने आपको दी है उसको सही जगह इन्वेस्ट करो। हालेलुया। मैंने आपको गवाही बताई ना, एक पिता
वो तकिया उनको तकिए पे सोते थे, वो तकिया उनको बिना लिए सोते नहीं थे। वो उन्होंने क्या किया, अपने रूममेट को दे दिया। उनके सामने वो उनकी तकिया लेके सो रहा होगा, उनको सोचो कैसा लग रहा होगा, माँ जी तकिया, मुझे तो नींद नहीं आती उसके बिना। हालेलुया। हाँ, मसीह में आपके पास सब बातों को सहना है। अगर किसी के घर प्रार्थना करने जाते हो कि आपको अच्छी कुर्सी चाहिए बैठने के लिए, नीचे बैठो जाओ तो। हालेलुया। अगर सामने वाला आपको पानी नहीं पिला रहा तो कोई बात नहीं, हालेलुया, मत पिलाने दो, जाओ तुम प्रेयर के लिए उसके घर। हालेलुया। कोई तुम्हारा आदर नहीं करे, कोई बात नहीं, आदर के लिए जाना है कि तुमको, कोई बात नहीं। आदर नहीं करना, मत करने दो। आपके बारे में निंदा कर रहे, करने दो। आपके बारे में गलत सोच रहे, सोचने दो। पिता आपकी गवाही देगा। हालेलुया। लेकिन मसीह में आने के बाद जो संपत्ति दी है उसका क्या करना है, सही जगह। यस, जब सही जगह आप इन्वेस्ट करोगे तो वो संपत्ति बढ़ेगी। हालेलुया। जो उपवास नहीं रखेंगे ना, उनका सच बता रही हूँ बहुत हाल होने वाला है। हाँ, मसीह में आने के बाद दो चीजों का बहुत महत्वपूर्ण है, तो फास्टिंग, एक प्रेयर, तीसरा वचन पढ़ना। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो फास्टिंग नहीं करते हैं उनका बहुत हाल होने वाला है। मैं अब भी बता रही, पुलपिट पर होके परमेश्वर की उपस्थिति में बता, फास्टिंग करना सीखो। हालेलुया। फास्टिंग करना सीखो, फास्टिंग करना सीखो। हाँ, आदित्य सिस्टर ने वो वीडियो देखे, वो फास्टिंग रखा होगा अपने चर्च में, जो डाला था ना उपवास का, वो देखिए उन्होंने फास्टिंग प्रेयर रखी। मतलब वो वचन, मतलब है वो इतना सामर्थ्य, वो प्रकाशन, कोई भी सुन के फास्टिंग रख लेगा। हालेलुया। पता नहीं कितने जनों ने देखा, जितने भी देखेंगे, जितने फास्टिंग मैंने किया वो अभिषेक दुगना तुम्हारे जीवन में काम करेगा। हालेलुया। हाँ, पिता ने मुझे फास्टिंग करना, बहुत करीब जाके हम पिता के पास फास्टिंग करते हैं, क्योंकि आत्मा में आते हैं और परमेश्वर क्या है, हालेलुया। सारी में यीशु। तो वो सुअरों की क्या खाने लगे, वो बलिया खाने लगे। हालेलुया। सारी में यीशु को देते। एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन उसका 21 का 16, एक वचन पढ़ेंगे जल्दी से। ओ धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। 16। जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसको ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। हालेलुया। क्या लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुओं के बीच में होगा। मतलब जो वो फलियां खा रहा था उसका ठिकाना कहाँ था, मरे हुओं के बीच में था। कहाँ था उसका ठिकाना, मरे हुओं के बीच में था उसका ठिकाना। सूअर की फलियां खाना, मरे हुओं के बीच में रहना है। हालेलुया। जब पिता आपको बोला है अपनी भाषा में प्रार्थना कर, तुम नहीं करते हैं, फिर तुम नहीं करते और वैसे जॉब के लिए आप निकल जाते हैं और किसी काम के लिए आप निकल जाते हैं, वहां तुम्हारा काम नहीं होता, तो तुम्हारा ठिकाना कहाँ है, मरे हुए के बीच में। जब पिता आपको बोल रहा फास्टिंग कर कर कर, आप नहीं कर रहे हैं और वैसे ही आप चल रहे मसीह जीवन जैसे चल रहे, चलने दे, फिर एक दिन फिर ऐसा समय आता है कि सुअर की फलियां खाना पड़ती तुमको। सुअर की फलियां मतलब जैसे कि एखादा संकट तुमच्या जीवनामध्ये आला, अब वो सुअर की फली संकट भी हो सकता है। हालेलुया। अब तुमको परमेश्वर बोल रहा है लाइसेंस बना ले, तुमने नहीं बनाया, एक दिन पुलिस ने पकड़ लिया और फिर तुमसे 5,000 रुपए ले लिए, फिर खाओ सुअर की फली। वही है ना, फिर तुमको पिता बोल रहा था कर 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 कर, नहीं किया, फिर ऐसे। हालेलुया। पिता बोल रहा था चुप हो जा, चुप हो जा, चुप नहीं हुए तुम, फिर झगड़ा बढ़ने गए, फिर खाओ सुअर की फली। हालेलुया। खाना है सुअर की फली, नहीं खाना हो। हालेलुया। अगर सुअर की फली नहीं खाना है तो संपत्ति को इन्वेस्ट करो जो पिता ने आपको दिया। आपको क्या दिया पिता ने संपत्ति, आपको पिता ने क्या संपत्ति दी आपको,
आपको क्या दिया है? बताओ जल्दी से। वर्शिप की संपत्ति। आपको दीक्षा सिस्टर, आपको क्या संपत्ति दी पिता ने? आपको बचाने की, आराधना करने की। आपको अन्य भाषा की। हालेलुया। आपको हालेलुया। आपको वर्शिप करने। आपको लास्ट बचे स्वाति सिस्टर। हालेलुया। तो संपत्ति का क्या करना है? इन्वेस्ट करना है, सही जगह इन्वेस्टमेंट करना है, तो सुअर की बलि खाना पड़ेगी। सुअर की बलि मतलब बताया ना मैंने आपको कि पिता जब बोल रहे कर कर कर, जब हम नहीं करते तो क्या होता है फिर? मग म्हणायचं प्रभू ऐकला असतं तर बरं झालं असतं तुझं। एक मैंने सुना था, एक भैया थे, वो जा रहे थे ऐसे, पानी था वहां पर बहुत सारा और जैसे कीचड़ था, तो परमेश्वर ने बोला था, उनके मन में आया था कि इधर से मत जा, तू इधर से जा। बोला था पवित्र आत्मा ने, मत जा, तू इधर से इधर जा, है ना, मसीह है। तो उनकी गवाही मुझे बता रहे थे। फिर वो वहां से नहीं जाना था, वहां से वो चले गए, आधे रास्ते तो पाय अडकून गेला त्याचा चिखलात। फिर उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, आप दूध को भेज दे मेरे लिए। हालेलुया। पिता बोल रहा था मत कर, लेकिन क्या किया? फिर भी करा। तो फिर क्या होगा? सूअर ही खाना। हालेलुया। फिर वो अपने आपे में आया, अरे मेरे पिता के घर तो इतनी सारी संपत्ति है, इधर खली खाने से अच्छा उधर में जाके दास बन जाता हूँ या नौकर बन जाता हूँ, मेरे पिता के घर में चला जाता हूँ। हालेलुया। उठ के वहां से निकला, वहां से। हालेलुया। जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। क्या? भोजन से अधिक, कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद, उसको याद आया। हालेलुया। हाँ, आप जिस संगति से आप जुड़े, हालेलुया, या फिर जिस किसी कलीसिया के साथ आप जुड़े, कभी उसके जैसा हो जाए तो याद कर लेना। अगर उस कलीसिया से आप दूर हो गए और सुअर की बलि खाना पड़ रही है तो जरूर याद करना और वापस पीछे आ जाना। बैक स्लाइड अगर आप हो गए हैं तो वापस आने की कोशिश करें इसकी तरफ, क्योंकि पिता का हृदय है कि मेरा पुत्र वापिस आ जाए। हालेलुया। ये पिता का हृदय है। उसने कहा, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है, मैं तेरे बारे में सोचता हूँ। ये पिता का हृदय है कि वो खुद आपका चेहरा अपने हथेली पर खोद कर बनाया उसने। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हम पापी थे तभी वो हमारे लिए मर गया। मतलब आप इस पृथ्वी में भी नहीं आए थे, तब से पिता ने अपना आपका चेहरा अपनी हथेली पर क्या किया? खोद कर बनाया। मैंने जब ये वचन पढ़ा ना, प्रेम हो गया मुझे परमेश्वर से। मैं अपने आप को इतना ब्लेस समझने लगी, मैं अपने आप में इतना घमंड आया मुझे, अरे मेरा चेहरा मेरे पिता ने अपने हथेली पर खोद कर बनाया। सच में आया मुझे घमंड। इस बात का घमंड नहीं कि मेरे पास बहुत संपत्ति है या फिर मेरे पास बहुत परमेश्वर ने मुझे, लेकिन इस बात में मुझे घमंड आया जब मैंने यशायाह की पुस्तक पढ़ा, तो उसने अपना चित्र में अपनी हथेली पर मेरा चित्र, मेरा 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 पर्सनली लो इस वचन को, तभी होगा प्रेम। हालेलुया। हाँ, यशायाह उसका 49 उसके 16 में लिखा है, हालेलुया, कि उसने मेरा चित्र अपने हथेली पर खोद कर बनाया है। हालेलुया। हाँ, सारी महिमा स्वर्ग के परमेश्वर। हालेलुया। सारी महिमा। एक वचन पढ़ेंगे, भजन उसका 17 का 8।
बाप रे, 1 घंटा भी कम पड़ रहा है मुझे। 1 घंटा फोन करना, ठीक है। अपनी अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे छिपा रख। यस, क्या बोल रहे हैं? अपनी आंखों की पुतली के समान सुरक्षित रख, मुझे सुरक्षित रख, अपने पंखों के तले मुझे अपने छिपा पंखों रख। के तले मुझे छुपा ले। हालेलुया। जकरिया उसका 2:8 में लिखा है कि परमेश्वर बोलता है कि मैंने तुझे अपनी आंख की पुतली के समान संभाला है। तू मेरी आंख की पुतली है। जो कोई तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। जब ये वचन मुझे पता चल गया ना, तो डबल घमंड आ गया मुझे। किस बात पर? कि मेरे पिता की आंख की पुतलियों में आंख, पिता की आंख में आदमी का वो मैं हूँ। बोलो मैं हूँ। मैं मेरे पिता की आंख की पुतली हूँ। जो कोई मुझे छूता है वो पिता को छूता है। आता मी यांच्या डोळ्याचं बोट घातलं कसं वाटेल? दुखेल ना? तसंच जर कोणी जर आपल्याला स्पर्श केला तर पित्याला काय होतो? त्रास होतो। पिता को दुखता है। हालेलुया। कोई भी तुम्हें छूता है, कोई भी तुम्हें रुलाता है, कोई भी तुम्हें परेशान करता है, तो पिता को दर्द होता है। हालेलुया। ये पिता का हृदय है आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। पिता का हृदय बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। हालेलुया। जब वो उठकर अपने पिता के पास चला गया तो क्या हुआ? उसने सबसे पहले पश्चाताप किया। क्या किया? पश्चाताप किया। बाइबल में लिखा है कि पश्चाताप जो करेगा उसे तू क्षमा कर। अगर हमें पश्चाताप है तो पिता हमें क्या करता है? क्षमा करता है। जैसे ही पिता ने उसको देखा तो क्या हुआ? पिता ने उसको गले लगाया और उसको चूमा। हालेलुया। क्या हुआ? उसको गले लगाया और क्या किया? चूमा उसको। वो सुअर के फली खाते खाते उठकर गया था। वो इतने दिनों से एक ही ड्रेस पहना था उसने। बहुत गंदा था, बहुत बदबू आ रही थी उसके पास। हालेलुया। लेकिन फिर भी उठकर क्या हुआ? पिता के पास गया और पिता ने क्या किया? उसको गले लगाया और गले भी लगाने का चूमा भी उसको। हालेलुया। सारी महिमा यीशु को जब उसको गले लगाकर चूमा तो वो सोचा, अरे मेरा पिता मुझसे कितना प्रेम करता है, मुझे तो क्षमा कर दिया पिता ने। और तुरंत पिता ने बोला 22वें अध्याय में, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ। पहले तो वस्त्र पहनाओ, फिर अंगूठी पहनाओ, फिर जूतियां पहनाओ। हालेलुया। वस्त्र को पहना मतलब खुद पिता को पहन लेना। जो पिता का है वो सब आपका। हालेलुया। वस्त्र को पहना नॉर्मल नहीं है, उसको नॉर्मल, ये 3 ही चीज क्यों बोली पिता ने? वस्त्र, अंगूठी, जूती। हालेलुया। हालेलुया। ये मसीह में हमारा श्रृंगार है। मसीह को मैंने पहन लिया है। हालेलुया। वस्त्र, मसीह के वस्त्र, खुद के वस्त्र उसने दिए हमें। हालेलुया। जो वो मरी हुई थी उसकी परिस्थिति हमने पढ़ा नहीं थी वचन उसका 16 का 20। हालेलुया। लेकिन पिता ने उसको अपने वस्त्र दिए, राजा के वस्त्र दिए। अंगूठी अधिकार को दिखाती है, अधिकार दिया है पिता ने हमें। वस्त्र दिए, जूतियां दी सुसमाचार सुनाने के लिए। हालेलुया। और जब उसको पता चला तो क्या हुआ? उसने अपना पूरा समर्पण पिता को कर दिया। और उसको क्या लगा कि अरे मुझे फिर से नौकर बनाएंगे? नहीं, पिता ने राजा के वस्त्र पहनाए उसको। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपसे कुछ गलती हो गई तो अभी आ जाओ पिता के पास। पिता आपको वस्त्र पहनाने के लिए, अंगूठी पहनाने के लिए, जूते पहनाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? हालेलुया। यदि आप तैयार हैं तो पिता भी तैयार है। जैसे है वैसे आ जाओ पिता के पास। हालेलुया। जब मैं ये वचन पढ़ रही थी ना तो मुझे एक छोटा सा प्रकाशन मिला, आपको वो शेयर करती हूँ। हालेलुया। कि जब पिता पुत्र से गलती हो गई तो जब वो
पिता के पास आया तो पिता ने क्या करा, उसको चूमा और उसको गले लगाया, हालेलुया, और उसको क्षमा कर दिया। लेकिन बदले में पुत्र ने क्या किया, पुत्र ने उसको गले लगाया, उसको चूमा और उसे पकड़वाया, यहूदा, हालेलुया, यहूदा इस्करियोती। उसने यीशुआ को पकड़ा, गले लगाया, चूमा और पकड़वा दिया, हालेलुया। लेकिन पिता का हृदय क्या है, गले लगाना, चूमना और फिर से क्षमा कर देना, एक नया जीवन देना, हालेलुया। हाँ, मत्ती उसका 26 का 40 में लिखा ही है यहूदा इस्करियोती के बारे में कि उसने उसको चूमा, बहुत चूमा, ऐसे बहुत चूमा। इधर पिता ने भी बहुत चूमा पुत्र को, लेकिन सिर्फ फर्क इतना था कि उसने पुत्र को क्षमा कर दिया, लेकिन पुत्र ने क्या किया, उसको पकड़वा दिया, हालेलुया। हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए हमारा यीशुआ पकड़वाया गया, चूमाना हमने उसको, हमारे पाप अपराध ही दिखाते हैं, उसका चूमना, यहूदा का चूमना पर उसको, यीशुआ को, उसी को दिखाते कि हमारी गलती, हमारे अपराध, हमारे श्राप, हमारे बंधन, उसको पकड़वाया। लेकिन बदले में क्या किया, उसने हमें चूमा और हमें छुड़वाया, हालेलुया। तो इसी वचन की तरह प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीषित करे, महिमा से महिमा की ओर लेके जाए, और जूम में बहुत अच्छे से सीखेंगे हम पिता के हृदय के बारे में, हालेलुया। सारी महिमा यीशु